नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मतगणना की तैयारियों के साथ थकान दूर करने में लगे प्रत्याशी। पंजाब और हिमाचल प्रचार को जा सकते हैं बड़े चेहरे। हर किसी की नजर 4 जून को होने वाली मतगणना पर। बढ़ती गर्मी को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। स्कूलों को लेकर कर दी घोषणा। बच्चों के साथ टीचरों को भी हुई छुट्टी। ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा। निरीक्षण करने पहुंचे डीएसपी। बोले निगरानी के लिए लगाई गई 3 लेयर की सुरक्षा। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि हर प्रत्याशी अलग अलग आंकड़ों के साथ अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच चुनाव प्रचार में जुटे प्रत्याशी और अन्य राजनेताओं ने मतदान के बाद राहत महसूस की है। और 25 मई को हरियाणा में संपन्न हुई मतदान प्रक्रिया में गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। इसके चलते 2019 की तुलना में इस बार मतदान में भी गिरावट दर्ज की गई। अब हर किसी की नजर 4 जून को होने वाले मतगणना और उसके परिणाम पर लगी है। वहीं इस बीच चर्चा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला पंजाब और हिमाचल प्रचार को जा सकते हैं। हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। शनिवार से नौतपा शुरू हो चुका है। तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया है। डॉक्टरों ने लू को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां करने का आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा के सभी स्कूलों में 28 मई से छुट्टियां कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग का यह आदेश प्रदेश के सभी स्कूलों पर लागू होगा। अब हरियाणा में दोबारा 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। टीचर्स को बच्चों को होमवर्क जारी करने के आदेश हुए हैं और अब बच्चों के साथ टीचरों की भी छुट्टी होगी। अंबाला छावनी में बना सुभाष पार्क बच्चों और बुजुर्गों की पसंद है। हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। आज सुभाष पार्क में सैर करने आए लोग पार्क में बने तालाब को देखकर हक्के बक्के रह गए। दरअसल तालाब में मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर दिखाई दी और यह बात चर्चा का विषय बन गई। इस घटना की सूचना पूर्व मंत्री विज को मिली है, जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। ज्यादा जानकारी देते हुए विज ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि तालाब में मछलियों के मरने की खबर है, जिसके बाद उन्होंने इसकी जांच के निर्देश दिए और इसके पीछे का कारण पता लगाया जाएगा। मौके पर पहुंची नगर परिषद की टीम ने जांच शुरू की और इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए नगर परिषद सचिव राजेश ने बताया कि सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि सुभाष पार्क में बने तालाब में मछलियां मरी हुई तैर रही हैं। इसके बाद उन्होंने जिला मत्स्य विभाग को संपर्क किया और फिर वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी सैंपल लिए और मछलियों को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए। फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारणों का पता चल पाएगा। कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर बैठने को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हंगामे के बाद अब पुलिस विभाग नरम पड़ता दिख रहा है। इसको लेकर आज डीएसपी हेडक्वार्टर उमेश सिंह ने स्ट्रांग रूम का दौरा किया और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार कोई भी राजनीतिक पार्टी का एजेंट या प्रत्याशी कभी भी स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर वहां रखी ईवीएम सील को भी चेक कर सकता है। प्रशासन द्वारा स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग भी चेक की जा सकती है। डीएसपी ने बताया कि स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है, जिनको निर्देश दिए गए हैं कि जो भी प्रत्याशी या एजेंट स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने आए उसके आई कार्ड को चेक कर रजिस्ट्री में एंट्री की जाए और उसके बाद अगर वो अंदर जाकर ईवीएम मशीनों को सील देखना चाहता है तो उनको देख सकता है। आईटीआई चौक स्थित वीके न्यूरो केयर एंड ट्रामा रिसर्च अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। यहां एयर कंडीशनर बॉक्स में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। इसके बाद पूरे अस्पताल में धुआं फैल गया। परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना तो इमरजेंसी में अस्पताल में दाखिल गंभीर हालत वाले मरीजों को रेस्क्यू कर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। गंभीर हालत वाले 18 मरीजों को शिफ्ट करने में सबसे अधिक भागदौड़ करनी पड़ी। इससे उनकी स्वास्थ्य सेवा भी प्रभावित हुई और वहीं एक महिला मरीज
जींद के गांव रेवर की मंजीत कौर की शिफ्टिंग के बाद दूसरे निजी अस्पताल में मौत हो गई। उन्हें एक सड़क हादसे में घायल होने पर सुबह ही वीके न्यूरो केयर एंड ट्रामा रिसर्च अस्पताल में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों के अनुसार आईसीयू के पास जनरल वार्ड के बाहर लगे एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण जोरदार ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद एसी की तारों में लगी आग की चिंगारी ने गैलरी के अन्य सामान को भी चपेट में ले लिया। हालांकि आग तेजी से नहीं भड़क पाई, लेकिन धुएं ने पूरे परिसर को अपनी जद में ले लिया। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले नतीजों को देखते हुए बहुत सारे राजनेताओं के होश उड़ने वाले हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल हवा में तीर चलाने में माहिर हैं। उन्हें पता है कि अब पंजाब में उनका झूठ फरेब नहीं चलने वाला। वहीं विज ने कहा कि आने वाली 4 तारीख को 400 पार का नारा सच होने वाला है। आने वाले नतीजों को देखकर बहुत सारे राजनीतिज्ञों का जो होशोहवास उड़ गई और जो बहते हुए लोग होते हैं वही इसी प्रकार की बात करते हैं। अब परमात्मा तो परमात्मा है, अपनी जगह है, लेकिन कई बार हम कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान बन के आया हमारे पास, वो भगवान थोड़ा बन गया, भगवान बन गया। तो ये तो भाव की बात है और भाव को समझना हर आदमी के बस की बात नहीं। देखिए, केजरीवाल जी हवा में तीर चलाने में माहिर है। उनको पता है कि पंजाब में अब इनका झूठ फरेब मक्कारी चलने वाली नहीं है, इसलिए इस प्रकार के लफ्जों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो 4 तारीख को सबका सच झूठ पता लग जाएगा। मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारा ही 400 से ज्यादा सांसद जीत के आ रहे हैं। इन दिनों हरियाणा सहित आसपास के अन्य राज्य गर्मी और लू की चपेट में आ गए हैं। सूरज की किरणें मानो आग उगल रही हैं, जिसके कारण लोग बीमार होने लगे हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन और डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि गर्मी के मौसम में हवा के गर्म थपेड़ों और बढ़े हुए तापमान से लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर धूप में घूमने वालों, खिलाड़ियों, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को लू लगने का डर ज्यादा रहता है। लू लगने पर उसके इलाज से बेहतर है हम लू से बचे रहें, यानी बचाव इलाज से बेहतर है। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसकी सभी को पालना करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा बनाए रखनी है। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। गुड़गांव में एक ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसमें एक सब्जी विक्रेता की जान बच गई। दरअसल आज सुबह स्कूटी पर सवार होकर सब्जी मंडी जा रहे एक सब्जी विक्रेता को तेज रफ्तार इको स्पोर्ट्स कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार स्कूटी से घिसटता हुआ करीब 50 मीटर दूर तक चला गया। वारदात के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। पूरा घटनाक्रम पास ही एक बाइक के शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घायल को यहां से गुजर रहे लोगों ने सेक्टर 10 सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही सेक्टर 9 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल के बयान लेने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की माने तो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कार सवार की तलाश जारी है। गांव श्यामटू में गुर्जर प्रतिहार एसोसिएशन के द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लगभग 100 लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर समाजसेवी मोहनलाल और पैक्स सदस्य अशोक चौधरी ने गुर्जर समाज की एकजुटता के लिए प्रत्येक रविवार की शाम को अलग अलग गांवों में बैठक करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी लोगों ने सहर्ष स्वीकार करते हुए अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, शादी, सगाई और फिजूल खर्ची, डीजे, मृत्यु भोज आदि पर रोक लगाई है। साथ ही मेधावी छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर प्रेरित करने के बारे में भी विचार विमर्श किया गया था। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।